हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी को एग्जामिनेशन को लेके। कैसे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन की तैयारी करें कि आपका 100% चांस हो जाए कि आप एग्जामिनेशन आपका क्रैक होने वाला है, आपको एक पोस्ट मिलने वाला है। देखिए, एनटीपीसी में बहुतों लोग का खराब रिजल्ट आया है, जो कि आपके पास एक और नया चांस है रेलवे में नौकरी पाने के लिए ग्रुप डी के हिसाब से। यदि आप ग्रुप डी में अच्छे से पढ़ लेते हैं या अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं, तब आप क्वालिफाई हो सकते हैं। चलिए, इसके बारे में पूरा स्ट्रेटेजी पे हम लोग ध्यान देंगे, किस प्रकार पढ़ना है, मैथ, साइंस, जीएस, रीजनिंग सबके बारे में बात होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, हम लोग सबको मालूम है कि आपका जो साइंस है 25 मार्क्स का होगा, ठीक है, 25 नंबर के लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। वहीं तरह मैथमेटिक्स भी आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में आपका 30। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 नंबर का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के साथ साथ स्टैटिक का भी कुछ पोर्शन है, उससे आपको आएगा। टोटल मिला के आपके 100 होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 100, टोटल क्वेश्चन आपके 100। देखिए, इसमें जनरल साइंस और एक करंट को यदि हटा दिया जाए, तब आपके पास ये बचते हैं 55 नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 55 नंबर मतलब आप जितना नंबर ला सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर आप इसके थ्रू ला सकते हैं। आप जितना बढ़िया आपका मैथ और रीजनिंग होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की बात करें तब आप क्या कर सकते हैं। रीजनिंग में आप कम से कम नहीं था 25 से लेके 28 के बीच में आप मार्क्स ला सकते हैं इजीली। ठीक है, यदि आप बस जो बताऊंगा उस तरह आप पढ़ेंगे तो आप 25 से 28 इजीली ला सकते हैं। चाहे तो 30 भी ला सकते हैं, लेकिन एक दो हम लोग मान के चल रहे हैं कि चलिए ज़्यादा हट आ गया। ठीक है, उसी तरह मैथ्स की बात करना है। मैथ्स में आप तक कम से कम 20 इसी तरह ला सकते हैं। ठीक है, जैसे बताऊंगा उस तरह पढ़ेंगे तो आपका 20 कंपलसरी है कि आ जाएगा। यही 20 और 25 यदि मिला लें तो 45 मार्क्स आपका इसी तरह आ जाता है। और बच गया जनरल इंग्लिश। इसमें से यदि आप 15 ले आते हैं और ये जो 20 है इसमें से भी आप कम से कम 10 के आसपास भी लाते हैं, तब हो जाता है 25। तब आपका कितना के लगभग आ जाता है, 70 के आसपास आपका नंबर आ जाएगा इजीली। यदि बिना जैसे बता रहा हूँ उस तरफ पढ़ने पर यदि आप ज़्यादा और ध्यान दे देते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं, तो आपका इससे प्लस मार्क्स आने वाला है। जी हाँ, कम से कम आपका जो मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए, मिनिमम स्कोर कम से कम 75 प्लस आना चाहिए, तब आप समझ के कि एकदम सेफेस्ट साइड में रहेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं टानेंगे, इसको शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रुप डी के जो मैथ्स का सिलेबस है। मैथ के सिलेबस से आप लोग सब वाकिफ हैं, क्या क्या आने वाला है। क्लास 10 तक आएगा, ये सब जानते हैं। क्लास 10 तक आने वाला है, जिसमें से आपका अर्थमेटिक के साथ साथ आपका कुछ एडवांस का भी पोर्शन आने वाला है, जैसे कि ट्रिग्रो हो गया। ठीक है, जियोमेट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके साथ ही आपके साथ मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आने वाला है। इसको कैसे पढ़ें, आप क्या कीजिए, आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करना है, इजी टू मॉडरेट आपको करना है, इजी टू मॉडरेट। बस इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन करना है, डिफिकल्ट में जाना ही नहीं है। क्योंकि आप ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, बार बार आप ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसलिए आपको इजी टू मॉडरेट रहना है। ठीक है, मान लीजिए कोई टाइप 1 का आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी चैप्टर मान लीजिए आप परसेंटेज का बना रहे हैं। ठीक है, उसमें से आपको कम से कम तो आपको 20, ज़्यादा 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, वो भी टाइप वाइज। टाइप 1 का बना रहे हैं तो 2-3 बना लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। आपको ज़्यादा हार्ड में नहीं जाना है। इसी प्रकार आपको एक-एक चैप्टर कम से कम आपको डेली करना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन पास आने वाला है, तब आप 2-2 करके बना सकते हैं, 2-2 3-3 चैप्टर करके बना सकते हैं। ये तो रहा आपका मैथ्स के लिए। यदि इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो आपका लगभग-लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने बार-बार कह रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग ही आपका नंबर स्कोरिंग है। जितना ज़्यादा स्कोर हो सकता है आप रीजनिंग से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन हो सके, पिछला साल का, लास्ट ईयर का आप लगा सकते हैं। जितना हो सके उतना पढ़िए। ठीक है, रीजनिंग के लिए तो आपको सोचना ही नहीं, बस उसी को जो भी है पिछला वर्ष का, उसी को आप पढ़िए बस। मान लीजिए कोई टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा, तब आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। बुक में भी क्या चीज़ आ जाता है, आपका आर एस अग्रवाल का जो रीजनिंग का चलता है, वो आपके पास जो भी रीजनिंग का बुक है उससे काम चल जाएगा। यदि आर एस अग्रवाल था, आर एस अग्रवाल, अरिहंत का था, अरिहंत का, बहुत कोई परफेक्ट का भी एक आता है। जो भी है आपके पास, उसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का लगाना है। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक वाइज नहीं पढ़ने के लिए कहूँगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है।
ठीक है, आप टॉपिक वाइज इसको नहीं कवर कर पाइएगा, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेके चलिए, आपका उतना में ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे मेन बात, साइंस कैसे करें, साइंस किस प्रकार से करें, यही सोचने वाला सब्जेक्ट है। चलिए आपको बता दें, इसमें आपका क्या चीज आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ में आपका साइंस, बायो से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, बायो से रहेगा, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से, किस लेवल तक का, 10 लेवल का, जो भी जनरल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पर्यावरण से भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आपकी बायोलॉजी में ही आपके कवर हो जाते हैं, बायोलॉजी और जियोग्राफी मिला के आपके कवर हो सकते हैं, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है। फिजिक्स के लगभग आकर 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स से आ सकता है, केमिस्ट्री से 9 से 10, वहीं बायोलॉजी से आपका 6 से 10 हो जाता है, ठीक है। कभी काल क्या हो जाता है, ये वाला एक्सचेंज हो जाता है, आपको साफ साफ बता देते हैं, कभी काल 9 से 10 इससे पूछ दिया जाता है, तो कभी काल 6 से 7 इससे पूछ दिया जाता है, यही आपका पैटर्न है। फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन आपका लगभग देखा गया है आता है। वहीं केमिस्ट्री का कहें तो कुछ उलट फुलट हो जाता है, कभी इसमें ज्यादा कभी उसमें ज्यादा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आपको पढ़ना किस प्रकार से होगा, आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा, सबसे ज्यादा अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ सकें, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लगाइए, उसमें से मान लीजिए जो भी आपको डाउट आता है उससे आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट या जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो आप उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके आप उतना क्वेश्चन कीजिए। आप यदि टॉपिक वाइज भी जाना चाहते हैं, आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपका प्रीवियस ईयर का ही जो है, और एक स्पीडी का बुक आता है, ठीक है, साइंस के लिए, यदि आपके पास वो तो होगा ही, आप उससे भी बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ये तो रहा साइंस की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस किस प्रकार करें। जी हाँ, इसमें आपके क्वेश्चंस रहते हैं साइंस से, जो कि हो गया टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, पर्सनालिटी से, और उसी में आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जो भी अदर आ गया, ठीक है, करंट उरंट सब इसी में आप रख लीजिए। देख लेते हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ जाता है। स्पोर्ट में आप लोग देखिएगा तो स्पोर्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे स्पोर्ट में क्या चाहिए, बैडमिंटन से रिलेटेड वर्ड पूछ देगा, या विंबलडन कहाँ अथी, फ्रेंच ओपन, ये सब किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये आपसे पूछ देगा। और भी कितना, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाएगा। अभी जो ओलंपिक गेम हुआ है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब आप स्पोर्ट में रख लीजिए। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी सीईओ, चेयरमैन, अपॉइंटमेंट, जितने भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। करंट अफेयर से आपको 8 से 9 या 10 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन तक आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी की बात करें तो वही 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से बात करें तो 2 से 3, और वहीं मिलेनिशियस की बात करें यानी मिश्रित जितना भी रहता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या चीज कर सकते हैं आप, जैसे आपका प्रैक्टिस है, अगेन मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, नहीं तो आपके पास कुछ स्टैटिक का स्पेशल बुक है तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, और नहीं तो जो भी यूट्यूब की क्लासेस चल रही हैं आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत से यूट्यूब वाले चलाते हैं, करंट अफेयर आपका वहां से तय हो जाएगा। नहीं तो आप करंट अफेयर के लिए, आपको तो हम बता दें कि रेलवे के लिए करंट अफेयर के आप स्पीडी का एक करंट अफेयर आता है, ठीक है, स्पीडी का करंट अफेयर आता है, 40-50 रुपए उसका दाम है, उसी से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। यदि आप ले सकें तो ले लें, और पतला बुक रहता है जिसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लिंक हो सके तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, चाहे किसी प्रकार का आपको एकदम प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस टेस्ट देते रहना है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप वीक में कम से कम एक टेस्ट आप देते जाइए, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप दे सकते हैं आप दीजिए, लेकिन दीजिए। और प्रैक्टिस सेट आप बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, जो भी नए नए डाउट आ रहे हैं उसको खोजिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया या फिर किसी और के हेल्प से आप उसको बनाइए। यदि इस तरह से आप पढ़ते हैं तब आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। एक टाइम भी बताएं तो टाइम आप अपना हिसाब से, आपको जितना देरी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं 8 घंटा या 7 घंटा 6 घंटा का दूं, आपके पास टाइम ही है एक्स्ट्रा में 4 घंटा, तो आप 6 घंटा कैसे पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप 4 घंटा ही पढ़ रहे हैं या 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो बस 3 घंटा आप पढ़िए। ये नहीं कि मोबाइल खोल लिए हैं, उसमें यूट्यूब चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ऐसे नहीं। 3 घंटा मतलब 3 घंटा आपको बस बैठना है तो पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार से आप पढ़िए, आपका एग्जामिनेशन जरूर क्वालिफाई होगा। जिनका भी एनटीपीसी में रहते रहते हो गया है, मान लीजिए जिनका कम नंबर आ रहा है, 40 नंबर, 30 नंबर, उन सारे लोग अभी से ग्रुप डी में लग जाइए, कहीं ना कहीं तो होगा ही। और आपको बता दें कि एनटीपीसी का भी आपका 1 मंथ के अंदर
रिजल्ट आ जाएगा। इस यदि आप अभी से पढ़ते हैं, जो एनटीपीसी वाले हैं उनका तो ग्रुप डी भी वो भी भरे ही होंगे, लगभग 90% ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे होंगे। आपका यहाँ से ग्रुप डी के साथ-साथ आपका एनटीपीसी का भी तैयारी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको फिर से कह दें, यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ भी हम मुझे फॉलो कर सकते हैं, और भी जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।